हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 जो कि आधारित है ट्रिग्नोमेट्रिक का परिचय पे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और जो एक्सरसाइज 8.2 है ये आपका आधारित है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल पे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताया है कि किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। 0 से लेकर 90 तक के मान को बहुत ही इजीली से विद इन 5 मिनट के अंदर आप पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल के वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है आपका वह है निम्नलिखित के मान निकालिए और दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, इसका मान निकालना है। ठीक है, सिंपल से बात है, इसका मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे इसका मान? ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में देखेंगे तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 एंड कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम बराबर है। जब इन दोनों का एलसीएम बराबर होगा तो एलसीएम नीचे हो जाएगा 4। जब भी एलसीएम बराबर हो तो ऊपर वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, इसी का सेकेंड पार्ट है आपका, वो है 2 10 इनवर्स 45 प्लस कॉस इनवर्स 30 माइनस साइन इनवर्स 60। देखिए, इसका मान निकालना है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 45 का मान निकालेंगे। सबसे पहले tan 45 का मान आपको याद होना चाहिए। तो tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 का जो मान होता है वो होता है आपका √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4 स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए, ये माइनस का ये प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते इसके थर्ड पार्ट में। देखिए, थर्ड पार्ट है आपका cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ये इसका मान निकालना है। तो इसमें भी सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल से इन सबको लिखेंगे, मान लिखेंगे। देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल के मान याद नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, लास्ट पेज में, रफ वाले पेज में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को इजीली उसमें लिख देंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा पीछे से मान देके उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। देखिए, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 का वैल्यू होता है cos 30 का अपोजिट होगा, तो ये 2/√3 प्लस देखिए cosec 30 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 के अपोजिट होगा एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये जाएगा 2/1। क्या जाएगा आपका 2/1। बहुत बढ़िया। तो 1/√2 डिवाइडेड बाय, देखिए 2 इसके डिवाइड में एलसीएम ले लेंगे तो √3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 2√3।
देखिए इस रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। देखिए होता क्या है, एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई ए अपॉन बी। जब ये फॉर्मेट होता है तो ए का मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एंड बाई का मल्टीप्लाई ए के साथ होता है। तो इसको हम लिखते हैं एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाई वाई, सॉरी एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1 से, डेट इज रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 2 रूट ऑफ 3। देखिए इन दोनों में से रूट 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो जाएगा रूट 3 बाय 2 रूट 2 एंड यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका रूट 3। ठीक हो गया, ये आ गया आपका। अब इसका हम क्या करेंगे, चाहे तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं या चाहे तो इसका परमीकरण कर सकते हैं। क्या करेंगे, परमीकरण। देखिए परमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 2 रूट 2 1 प्लस रूट 3, इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 3 से डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 3 से, एंड रूट 2 भी है तो रूट 2 का भी ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कहते हैं परमीकरण करना। देखिए इसके से मल्टीप्लाई जाओ तो जो रूट 6 रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय, देखिए 2 इंटू रूट 2 के रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2, देखिए a प्लस बी, अगर इसको फॉर्मेट लिखते हैं a प्लस बी के फॉर्म में तो 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पे। तो रूट 6 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, देखिए 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 3 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 2, ये आ जाएगा आपका रूट 6 माइनस रूट 3 एंड रूट 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 18 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस ऑफ 2, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का रूट 6 प्लस रूट 18 डिवाइडेड बाय 4 दूना 8। देखिए रूट 18 का जो वैल्यू होगा वो जाएगा 3 रूट 2, तो इसको हम लिखेंगे 3 रूट 2 18 का वैल्यू हो जाएगा एंड रूट 6 माइनस में रहेगा डिवाइडेड बाय 8। ये आपका आंसर हो जाएगा परमीकरण करने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फर्स्ट का 3rd पार्ट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। देखिए फर्स्ट का 4th पार्ट है आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec cos 30 एंड प्लस cot 45। ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है एंड cosec 60 का वैल्यू 2/√3 होता है डिवाइड बाय sec 30 cosec 30 का अपोजिट तो यह 2/√3 प्लस cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 एंड cot 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। सुनो देखिए 1/2 प्लस 1/2 में जब 1 को ऐड करेंगे तो यह 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, देखिए इसके बटे में L1 ले लेंगे और इसका एलसीएम है 2√3। देखिए इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई 2 × 4, इस √3 का इस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एंड इन दोनों का जो एलसीएम है 2√3 का मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा 1 के साथ हो जाएगा तो यह 2√3। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। सुनो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2√3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यह 2√3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√3 एंड 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 3 और 4 हो जाएगा 7 प्लस
2√3 डिवाइड बाय 2√3। देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 7 प्लस 2√3। इसका प्रमेयकरण कर देंगे तो 7 माइनस 2√3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए जब यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्रमेयकरण में यहाँ पे साइन क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यह 3√3 माइनस का 4 और यह 7 माइनस 2√3 डिवाइड बाय, देखिए ये जो a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको पता है। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। चलिए देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 7 की 3√3 से, तो 7 के 21 √3, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और √3 की √3 की से मल्टीप्लाई होगा तो 3, 4 की 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8√3 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 21 और 8 30, सॉरी 21 और 29, 29 √3 माइनस, देखिए 6 18, 18 और 28, 18 और 28 क्योंकि दोनों माइनस में तो ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और 18 हो जाएगा 38, 38 और 8 46 डिवाइडेड बाय 39 में से 12 घटा देंगे, सॉरी 49 में से 12 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 37। कितना बचेगा आपका 37, ठीक हो गया। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका है 5th, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखिए इसका मान निकालना है हमें, तो सबसे पहले 5 cos 60 के वैल्यू होता है 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 के वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन 30, इसका वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर बराबर, देखिए 5 गुणा 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 4 गुणा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3, 4/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 1 डिवाइड बाय, देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, ठीक हो गया। चलिए देखिए 5 एकम 5, 5/4 माइनस सॉरी प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस का 1 डिवाइड बाय, देखिए 4 एलसीएम है नीचे तो 1 + 3। अब इस ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3 और इसके डिवाइड में 1 ले लेंगे तो 4 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। देखिए 4 3 12, 3 गुणा 5 प्लस 3 से इसको भाग करेंगे तो 4 गुणा 16 माइनस 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 गुणा 1 डिवाइडेड बाय 4/4, 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। सुनो 5 3 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 और 64 को जोड़ेंगे तो जाएगा 67/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 67/12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे अपने बुक में, तो यहाँ पे क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो सबसे पहला इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें है 2 tan
30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30। देखिए इसका मान निकालना है और इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका, ए ऑप्शन दे रखा है साइन 60, बी ऑप्शन दे रखा है कॉस 60, सी ऑप्शन दे रखा है टेन 60 एंड डी ऑप्शन दे रखा है साइन 30। सुनो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 tan 30, तो 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 1/3, तो 2/√3 डिवाइड बाय, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 4 गुणा √3। देखिए 2 से 4 को काट देंगे तो 2 दूना 4, √3 से 3 को काटेंगे तो √3, तो ये जाएगा √3/2 और √3/2 होता है आपका साइन 60 का वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक हो गया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट में देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर देन 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या जाएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका tan 90, 1 साइन 45 एंड डी 0 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा सेकेंड पार्ट का। एंड थर्ड पार्ट में अगर देखेंगे इसका, तो थर्ड पार्ट आपका दे रखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, मतलब ये वाला इक्वेशन तभी प्रूफ होगा, तभी सत्य होगा जब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 0 डिग्री होगा, a का वैल्यू 30 डिग्री होगा, a का वैल्यू 45 डिग्री होगा एंड a का वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो अगर अलग अलग वैल्यूज़ अगर यहाँ पे रखते हैं तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे करने का एक छोटा सा तरीका है, यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, देन कॉस ए बराबर 0, सॉरी कॉस ए बराबर 1, देन कॉस ए 1 किसका वैल्यू होता है 0 का वैल्यू, देन ए इज इक्वल टू 0। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज रख के यहाँ पे देख सकते हैं, 0 का वैल्यू रख के देख सकते हैं, 30 का वैल्यू रख के देख सकते हैं, 45 का वैल्यू रख के देख सकते हैं एंड 60 का वैल्यू रख के देख सकते हैं। जिस पे भी वो प्रूफ होगा LHS और RHS बराबर हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। यानी कि ये किसके बराबर होगा, cos 60 के बराबर, sin 60 के बराबर, tan 60 के बराबर या tan sin 30 के बराबर, किसके बराबर होगा वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय, देखिए ये हो जाए 1 माइनस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर क्या जाए 1/3 डिवाइड में 1, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 माइनस 1 तो 2, तो 2/√3 डिवाइड बाय 2/3, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये में 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है, x/y डिवाइड बाय a/b, b ऊपर x/y नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो यह √3, अच्छा √3 किसका वैल्यू होता है, ये होता है tan 60 का वैल्यू होता है, तो इसके अकॉर्डिंग tan 60 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी फोकस ज़रूर कीजिए। चलिए
नेक्स्ट बढ़ते, इसका 4 पार्ट हो गया। एंड नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रही कि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 90 है, और a का वैल्यू b से ग्रेटर है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पे √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे, दिखाएंगे नहीं, बस ऐसे कह रहा हूँ। तो a प्लस बी बराबर क्या जाएगा 60, ये जगह समीकरण नंबर 1। सिमिलरली tan a माइनस बी बराबर 1/√3 एंड 1/√3 होता है आपका tan 30 का वैल्यू। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल या तुलना कर देंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो a प्लस बी बराबर 60 एंड a माइनस बी बराबर 30, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। b से b कैंसिल, तो 2a बराबर हो जाएगा 90, देन a बराबर हो जाएगा 90/2 इज इक्वल टू 45। तो a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। किसी भी समीकरण में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस a, देन 60 माइनस a इज वॉट, इज इक्वल टू 45 एंड 45 डेट इज 15 डिग्री। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी b का वैल्यू होगा, b नहीं, a नहीं, तो a का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री एंड b का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी a का वैल्यू 45 डिग्री एंड b का वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो सत्य असत्य है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य पे बेस्ड है। देखिए, पहले कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए, ये क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या करें, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो कभी भी साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, फॉल्स है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए, अगर थीटा के मान में अगर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, मान बढ़ेगा 0 से 90 तक, तो हम देखेंगे 0 से 90 तक साइन का जो वैल्यू होता है, देखिए साइन 0 का मान जो होता है, साइन 0 का मान 0 होता है एंड साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, और इसके बीच मान 1/2 होता है, फिर रूट 1/√2 होता है, फिर रूट 3/2 होता है। इस तरीके से मान कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। तो 0 से 1 तक इसका मान बढ़ता है। तो थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ जो साइन का मान जो होगा वो क्या होगा, वृद्धि होता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है एंड कॉस 90 का मान 0 होता है। तो कॉस थीटा का जो मान होता है वो घटता है 1 से लेके 0 तक। ठीक हो गया, सुनो। 4th नंबर है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा कभी भी नहीं है, केवल साइन 45 एंड कॉस 45 पे वैल्यू क्या है, बराबर है, बाकी सब अलग अलग है। साइन 30 कॉस 60, साइन 0 कॉस 90, साइन 90 कॉस 0, इसका वैल्यू बराबर होता है। ठीक है, यदि a बराबर 0 तो कॉट a परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, तो साइन a इज इक्वल टू 0 है, तो कॉट 0 का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान इनडिफाइंड होता है। कॉट 0 हो जाएगा कॉस 0 अपॉन साइन 0, दैट इज अनडिफाइंड, 1/0 का फॉर्म आएगा, क्या आएगा, 1/0
0 एंड 1/0 आपका क्या होता है, इनडिफाइंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 5 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 8.2 जो है वो फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपने यूपी बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस नहीं देखा है, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट का मैंने सेपरेटली सिलेबस बना रखा है और बुक में भी मैंने टिक लगवा रखा है क्वेश्चंस। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने बुक में टिक लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।